Listening skills. What is listening? First of all, we'll discuss about listening. Okay, what is listening? To listen is to pay thoughtful attention to what someone is saying. लिसन का मतलब होता है कि इस टू पे थॉटफुल अटेंशन, अपनी मुकम्मल तवज्जो देना किसकी तरफ, टू व्हाट समवन इज सेइंग। कोई बात कह रहा है, कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है, उसकी तरफ तवज्जो देना, इस प्रोसेस को हम लिसनिंग कहते हैं। यानी कि बी अटेंटिव, मुतवज्जो होकर स्पीकर की बात सुनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिसनिंग। इट इज़ एक्ट ऑफ अटेंटिवली हेयरिंग अ पर्सन स्पीक, यानी कि किसी भी बंदे को तवज्जो से सुनना जो बोल रहा है, इस प्रोसेस को हम लिसनिंग कहते हैं। फर्दर मोर विल डिस्कस अबाउट लिसनिंग। लिसनिंग इज मोर देन हेयरिंग। Listening is more than hearing. And what is difference between hearing and listening? Hearing involves the ears, but listening involves the ears, eyes, heart and mind. Hearing के अंदर क्या करते हैं आप? सिर्फ कानों से सुनते हैं, but you are not attentive like listening. Listening में आप कानों से सुनते भी हैं, आपका आई कांटेक्ट भी स्पीकर की तरफ होता है, एंड हार्ट एंड माइंड, दिलो दिमाग भी आपका वहाँ पर मौजूद होता है जब कोई स्पीकर कोई बात कर रहा होता है। मीन्स हेयरिंग और लिसनिंग के अंदर यही डिफरेंस है कि हम कह सकते हैं कि लिसनिंग इज़ मोर अट्रैक्टिव रादर देन हेयरिंग। मीन्स लिसनिंग को ज़्यादा अटेंटिव होकर हम सुनते हैं रादर देन हेयरिंग के। नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस, इट इज़ राइटली सेड दैट लिसनिंग इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेटली एक कोटेशन मैं आपको बताता हूँ कि गुड लिसनर बिकम्स गुड स्पीकर। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ता है। वैसे तो हमें बोलना पसंद है, सुनना कम लोग ही पसंद करते हैं, लेकिन अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी होता है। तो इट इज़ राइटली सेड दैट लिसनिंग इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एक ज़रूरी हिस्सा है कम्युनिकेशन का, यानी कि इफ़ यू डोंट लिसन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कांट प्रोग्रेस, आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट दिस एलिमेंट फ्रूटफुल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। आप बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, मीन्स सुनना भी है। विदाउट दिस एलिमेंट मीन्स लिसनिंग के बगैर फ्रूटफुल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। फ्रूटफुल कम्युनिकेशन यानी कि समरावर जो कम्युनिकेशन होती है वो मुमकिन नहीं होती। तो लिसनिंग एक बहुत ज़रूरी काम है, या एक कम्युनिकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है, लाइक अ सोल कह सकते हैं, एक रूह की तरह है कम्युनिकेशन में। व्हेन समवन इज़ इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी हेयरिंग, ही इज़ लिसनिंग। When someone is interested in actively hearing, यानी कि जब कोई अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सुन रहा होता है, अच्छे तरीके से, हेयरिंग के अंदर हम अच्छे तरीके से नहीं सुन रहे होते चीज़ों को, जब एक्टिवली हेयरिंग कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि ही इज़ लिसनिंग। कोई बंदा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सुन रहा होता है तो इट मीन्स डैट कि वो अच्छे तरीके से उसको लिसन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट इज़ द मेंटल प्रोसेस ऑफ पेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन टू व्हाट इज़ हर्ड। इट इज़ द मेंटल प्रोसेस ऑफ पेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन, बगैर अपनी तवज्जो बांटे हुए आप जो है ना जी स्पीकर की बात पर तवज्जो देते हैं। आपका आई कांटेक्ट, आपकी ईयर्स, आपका हार्ट और माइंड, मीन्स अनडिवाइडेड अटेंशन, आपकी जो अटेंशन है, तवज्जो है, वो कहीं बटे ना और आपकी मुकम्मल अटेंशन स्पीकर की तरफ हो। तो दिस इज़ कॉल्ड लिसनिंग। इस प्रोसेस को हम
लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट विल डिस्कस appreciative listening. What is appreciative listening? Now I'll tell you. Appreciative listening क्या है? An appreciative listening is listening for deriving aesthetic pleasure. Appreciative listening कब होती है? As we do when we listen to a comedian. जब हम किसी कॉमेडियन को सुने तो एप्रिशिएटिव लिसनिंग हो रही होती है। जब हम कोई म्यूज़िक सुन रहे हों तो तब भी एप्रिशिएटिव लिसनिंग हो रही होती है। या हम इंटरटेनर यानी कि म्यूज़िक से इंटरटेन हो रहे होते हैं या कॉमेडियन से इंटरटेन हो रहे होते हैं, तो इस तरह की जो लिसनिंग है उसको हम एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहते हैं। और एस्थेटिक प्लेजर्स होती है, इसमें हमें जिसे कहते हैं हुस्न जमालियात या ज़ौक़ जमालियात, खुशी हासिल होती है कॉमेडियन को सुनकर, म्यूज़िक सुनकर, इनसे इंटरटेन होकर। तो इस किस्म की लिसनिंग को हम एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जी एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? एक्टिव लिसनिंग मीन्स टू इमेजिन योर सेल्फ इन अदर पर्सनस पोजिशन। यानी कि एक्टिव लिसनिंग मीन्स, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है टू इमेजिन योर सेल्फ, कि ख़ुद को ख्याल करें, तसव्वुर करें कि इन अदर पर्सनस पोजीशन, कि आप स्पीकर की जगह पर खड़े हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ थिंकिंग, और ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या सोच रहा है। मीन्स स्पीकर की जगह पर अपने आप को रखकर, लिसनर जब स्पीकर की जगह पर अपने आप को रखकर जो चीज़ सोच रहा होता है तो उसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। यस, द गोल ऑफ एक्टिव लिसनिंग, जो इसका मकसद होता है एक्टिव लिसनिंग का, क्या है जी? इज़ टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग। ये हमने बताया भी एक्टिव लिसनिंग में। जो एक्टिव लिसनिंग का गोल होता है वो क्या होता है जी? इज़ टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग। स्पीकर के जो जज्बात हैं उनको समझना, नीड्स, उसकी ज़रूरियात को समझना, एंड एटसेट्रा, और मीन्स वगैरह वगैरह। एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो लिसनर है वो ख़ुद को स्पीकर की पोजीशन पर रखकर चीज़ों को सुने और उसको अंडरस्टैंड करे कि वो क्या सोच रहा है, मीन्स स्पीकर क्या सोच रहा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जी कि स्पीकर की फीलिंग्स और उसकी ज़रूरियात को समझना, मीन्स स्पीकर के जज्बात को समझना और अपने आप को स्पीकर की पोजीशन पर रखना। ये एक्टिव लिसनिंग है जी। नेक्स्ट है जी फोकस्ड लिसनिंग। फोकस्ड लिसनिंग में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? सॉरी, फोकस्ड लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यस, फोकस्ड लिसनिंग क्या है जी? इन्वॉल्व्स लिसनिंग, इसमें ऐसी लिसनिंग होती है फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को लिसन करने के प्रोसेस को। अगर किसी ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली कोई ख़ास बात हो रही होती है तो लिसनर उसको फोकस कर कर सुनता है। यस, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फोकस करके सुनना, इसी को फोकस लिसनिंग कहते हैं। यस, दिस मेन पर्पज इज़ टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट माइट बी यूज्ड टू टेक अ डिसीजन। यस, इसका मकसद क्या है? इज़ टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि किसी ख़ास किस्म की मालूमात को हासिल करना, दैट माइट बी यूज टू टेक अ डिसीजन, जिसको हम कोई भी अगर हमने फ़ैसला करना है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, ये था जी फोकस लिसनिंग। नेक्स्ट है जी सुपरफिशियल लिसनिंग। सुपरफिशियल लिसनिंग क्या है जी? सुपरफिशियल लिसनिंग कैन बी कंपेयर्ड विद पैसिव लिसनिंग। यस, पैसिव लिसनिंग मीन्स नॉट एक्टिव। जब हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे होते उसको हम हेयरिंग कह सकते हैं या पैसिव लिसनिंग कह सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग तो नहीं कहेंगे। यस, ये कैसी होती है जी? कहता है वन प्रिटेंड्स टू बी लिसनिंग बाय गिविंग फेक एक्सप्रेशन। बाज़ औक़ात क्या होता है, लिसनर वैसे एक्सप्रेशन शो कर रहा होता है स्पीकर के सामने कि वो उसको सुन रहा है,
सुन रहा है, अदरवाइज वो उसको नहीं सुन रहा होता। ये फेक एक्सप्रेशन होते हैं लिसनर की जानिब से। यस, वन प्रिटेंड्स टू बी लिसनिंग, यानी कि जब कोई ये बहाना करता है कि लिसनिंग बाय गिविंग फेक एक्सप्रेशन, और झूठे एक्सप्रेशन तासुरात देता है, टू अवॉइड ऑफेंडिंग इंसल्टिंग दी स्पीकर, सिर्फ स्पीकर की इंसल्ट बेइज्जती से बचने के लिए। तो वो ये शो कर रहा होता है कि स्पीकर लिसनर ये शो कर रहा होता है कि वो स्पीकर को बड़े गौर से सुन रहा है, अदरवाइज वो उसको सुन नहीं रहा होता। यस, ये हमारी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर हम अपने फ्रेंड्स के साथ मोस्टली करते रहते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है? क्रिटिकल लिसनिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, evaluating and judging what is being said। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है जी? कि इस चीज़ का एनालिसिस करना, यस, एवेल्युएट करना एंड जज करना। एवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? अखज़ करना, लेना, एंड जज करना, जजमेंट करना किसी भी चीज़ के बारे में। एंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि क्या कहा जा रहा है। यस, क्रिटिकल लिसनिंग क्या है? क्रिटिकल लिसनिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, एनालिसिस करना, एवेल्युएट करना, लेना किसी भी चीज़ के बारे में कि क्या कहा गया, एंड जजिंग, और जज करना कि व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि कहा क्या जा रहा है। यस, ये कौन करता है जी? लिसनर करता है, डेफिनेटली। जस्ट एज वी फार्मुलेट opinions about people before they speak based on their physical attributes। yes, ये क्या होती है जी? सिर्फ हम लोगों के फिजिकल अपीयरेंस से किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट कर लेते हैं, यानी कि ये क्या बात कहेगा, इसको हम क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। यस, सेकंड पॉइंट को हम पढ़ते हैं दोबारा। जस्ट एज वी फार्मुलेट ओपिनियंस, यस, ये वाला पॉइंट, कि हम लोगों के बारे में राय बना लेते हैं। कब? बिफोर दे स्पीक, सिर्फ उनके बोलने से पहले। किस बिना पर? बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, सिर्फ उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि उनकी जेस्चर्स से हम जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बंदा क्या कहने वाला है या इसने क्या कहा है, यानी कि जेस्चर्स एंड पोस्चर्स की मदद से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट है जी कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। कंप्रीहेंसिव लिसनिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज नीडेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स हैव टू लिसन टू द लेक्चर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड द मैसेज। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग क्या है जी? इज नीडेड इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा होता है, व्हेन स्टूडेंट्स हैव टू लिसन, और टीचर स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन रहे होते हैं टू द लेक्चर, मीन्स क्लासरूम के अंदर लेक्चर डिलीवर हुआ और स्टूडेंट्स ने उनको सुना, और टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड द मैसेज, समझने के लिए, यस, कि टीचर ने क्या कहा है। तो इसको हम कहते हैं कंप्रीहेंसिव लिसनिंग, कि जब स्टूडेंट जो है क्लासरूम में बैठे हों और वो अच्छे तरीके से लिसन करें लेक्चर को। किस चीज़ के लिए? समझने के लिए, कि टीचर ने क्या मैसेज जो है या क्या बात जो है या किसी चीज़ के मुतालिक जो चीज़ डिलीवर की है उसके बारे में उसने जो भी बताया है वो उन्होंने समझी है या नहीं। मीन्स इसको हम कंप्रीहेंसिव लिसनिंग कहेंगे। यस, नेक्स्ट है जी ट्रेड्स ऑफ अ गुड लिसनर, या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम, या हम क्वालिटीज़ कह सकते हैं ऑफ अ गुड लिसनर। देयर आर वेरियस ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर्स। यस, फर्स्ट क्या है जी? दे शुड पे अटेंशन टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। एक अच्छा लिसनर कौन सा होता है? कि स्पीकर जब बोल रहा होता है तो लिसनर को चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी अटेंशन जो है वो स्पीकर पर रखे। ये ना हो कि स्पीकर बोल रहा है और जो है ना जी लिसनर जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसको उसने लिसन नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर उसने अच्छे तरीके से लिसन नहीं किया तो वो उसका रिस्पॉन्स भी सही तरीके से नहीं देगा। तो एक अच्छे लिसनर के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स करे। ये अच्छी क्वालिटी है एक अच्छे लिसनर की। नेक्स्ट है जी दे शुड कीप आई कॉन्टैक्ट। यस,
एक अच्छे लिसनर के लिए जो सेकंड क्वालिटी है उसका आई कांटेक्ट स्पीकर की तरफ होना चाहिए। ये ना हो कि जी स्पीकर बोल रहा है और जो है ना जी लिसनर वो किसी और तरफ देख रहे हैं जी। तो रिस्पॉन्स देने के लिए एक अच्छे लिसनर को चाहिए कि उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल स्पीकर की तरफ होना चाहिए। अगर उसका आई कांटेक्ट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास के अंदर और जो स्टूडेंट्स हैं उसका आई कांटेक्ट टीचर की तरफ नहीं है या टीचर का आई कांटेक्ट स्टूडेंट्स की तरफ नहीं है, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से लिसन नहीं कर रहे होंगे। तो मकसद क्या है, अगर टीचर कोई पढ़ा रहा है, क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे टीचर से, तो डेफिनेटली अगर टीचर अनसर्टनली कोई क्वेश्चन पूछ लेता है किसी बच्चे से जिसका आई कांटेक्ट टीचर से नहीं है, तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा। तो एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी ये है कि उसका आई कांटेक्ट स्पीकर के साथ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, दे शुड शो दे शुड शो इंटरेस्ट बाय नोडिंग और बाय स्माइलिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। मीन्स एक अच्छे लिसनर को शो करना चाहिए अपना इंटरेस्ट स्माइलिंग से, जेस्चर से, कि वो जो है ना जी लिसन कर रहा है। अप्रोप्रिएट टाइम मीन्स एंड जिस टाइम पर ज़रूरत होती है स्पीकर को, लिसनर को वहाँ पर जेस्चर से, स्माइलिंग से जो है ना जी शो करना चाहिए अपना इंटरेस्ट कि वो उसको लिसन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, दे शुड मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन सेड। यस, दे शुड मेक श्योर, जो लिसनर है उसको ये यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि डैट दे अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन सेड, कि वो समझ रहा है जो भी स्पीकर बोल रहा है, बाय रिपीटिंग इट इन देयर ऑन वर्ड। यस, एक अच्छे लिसनर को क्या चाहिए, ये यकीन दहानी कर ले कि डैट दे अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन सेड बाय रिपीटिंग व्हाट हैज़ बीन सेड, जो भी कहा जा रहा है, बाय रिपीटिंग इट, इसको दोहरा कर वो जो है ना जी ये कंफर्म कर ले कि इट इन देयर ऑन वर्ड। स्पीकर ने कोई बात कही, यस, लिसनर ने उसको सुना, अब लिसनर ने इस बात को श्योर करना है कि स्पीकर ने यही बात कही है या नहीं। तो उसको उसकी कंफर्मेशन के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड लिसनर माइट से, एक अच्छा लिसनर माइट से वो कह सकता है, डू यू मीन डैट, भाई आपका यही मतलब है। मीन्स क्या, स्पीकर ने कोई बात कही और लिसनर ने उसको अंडरस्टैंड किया और उसको श्योर करने के लिए उसने दोबारा स्पीकर से पूछा कि डू यू मीन डैट, क्या आपका कहने का यही मतलब है। तो इट मीन्स डैट कि पता चल गया कि लिसनर ने अटेंटिव तरीके से स्पीकर को सुना है। यस, मेरा ख्याल आपको इस बात की समझ आ गई होगी। दे शुड लेट द अदर पर्सन फिनिश हिज हर थॉट्स विदाउट इंटरप्टिंग। यस, यस, लिसनर को चाहिए कि जब स्पीकर बोल रहा हो तो इंटरप्ट ना करे। मीन्स उसको अपनी बात कंप्लीट कर लेनी चाहिए स्पीकर को, और जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, कंप्लीट करने के बाद जो है वो इंटरप्शन करे। मीन्स वो जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ के मतलब जो उसने सुना है वो उसके बाद, यानी कि पहले स्पीकर अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ले और लिसनर का क्या काम है उस मुकम्मल बात को सुने, इंटरप्शन पैदा ना करे। यस, तो अच्छे लिसनर की ये एक और ट्रेड जो है हमने पढ़ी है, लास्ट है जी, दे शुड आस्क क्वेश्चंस इफ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर व्हेन द स्पीकर हैज़ फिनिश्ड। यानी कि स्पीकर ने कुछ बोला और लिसनर को समझ नहीं आई उस बात की, तो उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए। यस, उस चीज़ के बारे में पूछ लेना चाहिए कि जनाब ये क्या है, ये क्या है, आपने क्या कहा है। तो डेफिनेटली अगर वो नहीं पूछेगा तो वो वेग रहेगी चीज़, मीन्स अनक्लियर रहेगी। तो उसके लिए क्या है, लिसनर को दे शुड आस्क क्वेश्चन, उसको सवाल पूछना चाहिए। इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर,
अगर लिसनर के लिए कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए व्हेन द स्पीकर हैज़ फिनिश। लेकिन जब स्पीकर अपनी बात कंप्लीट कर ले उसके बाद। यस, नेक्स्ट है जी पर्पस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के पर्पस क्या है जी, मकासद क्या है? फर्स्ट है जी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यस, किस मकसद के लिए हम लिसनिंग करते हैं? टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है ना जी हम लिसनिंग करते हैं। यस, पहला है जी बी अ गुड लिसनर, एक अच्छे लिसनर बने आप, एक अच्छे लिसनर बने। दूसरा है जी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो है सबसे जो अहम चीज़ है अच्छे लिसनर बने। ये नहीं है कि हम बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं और जब सुनने की बारी आए तो हम उठकर चले जाएं। अ गुड लिसनर बिकम्स गुड स्पीकर, एक अच्छा सुनने वाला ही अच्छा स्पीकर बनता है। यानी कि आज के दौर में हमें बोलना अच्छा लगता है, किसी को सुन तो सकते ही नहीं है ना, और हमें बर्दाश्त भी नहीं होता कि हम सुने किसी को। तो अच्छे लिसनर बने और लिसन फॉर द अदर पर्सनस टैलेंट एंड इंटरेस्ट, किसी भी बंदे के काबिलियत के बारे में सुने। अगर कोई अपनी काबिलियत के बारे में बता रहा है या स्पीकर किसी और की काबिलियत के बारे में बता रहा है तो एक अच्छे लिसनर को उसको तसल्ली से सुनना चाहिए। नेक्स्ट है जी रोल मॉडल्स एंड मेंटर्स या टीचर या कोच जो हैं आपके आर वैल्यूएबल। मीन्स रोल मॉडल्स एंड मेंटर्स या जो आपके टीचर्स हैं आर वैल्यूएबल, ये आपके लिए कीमती होते हैं। टू यंग पीपल, नौजवान लोगों के लिए एंट्रिंग द बिजनेस वर्ल्ड। यस, एक कारोबारी दुनिया में कदम रखने के लिए रोल मॉडल जो हैं या आपके टीचर्स हैं या कोच जो हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं और इनको आप अच्छे तरीके से सुने एक कामयाब लाइफ गुजारने के लिए। नेक्स्ट है जी इफ़ योर रोल मॉडल इज़ आल्सो एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर यू आर लकी। अगर टीचर अच्छा हो जाए, अच्छा कम्युनिकेटर है, आपके पेरेंट्स अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो यू आर सो लकी। क्यों? आप खुशकिस्मत हैं। डेफिनेटली जब वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप लिसन भी अच्छे तरीके से करेंगे और जब आप लिसन करेंगे तो आप बोलेंगे भी अच्छा, और जब आप अच्छा बोलेंगे तो आप अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी लिसन टू हम्बल योर सेल्फ। लिसन टू हम्बल योर सेल्फ। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आपके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, इंकसारी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। यस, क्योंकि रिजिडिटी आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। लिसन टू हम्बल योर सेल्फ। एरोगेंस टॉक, एरोगेंस कहते हैं तकब्बर को, गरूर, प्राउड, वैनिटी भी कहते हैं इसे हम। ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी कहते हैं। मीकनेस मीन्स नरम मजाजी। लिसन्स कहता है कि कोई तकब्बराना कोई गुफ्तगू कर रहा है तो उसको आजिज़ी से सुनो। बाज़ औक़ात कोई तकब्बराना गुफ्तगू कर रहा होता है तो हमें इस तरह की जो है ना गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। कहता है नहीं, अच्छे लिसनर की क्वालिटी क्या है? अच्छे लिसनर की क्वालिटी यही है कि उसको बड़े प्यार से और बड़े आला तरीके से उसको लिसन करे। नो वन कैन हम्बल यू। यस, कहता आपके साथ कोई हम्बल नहीं हो सकता। डेफिनेटली यू मस्ट हम्बल योर सेल्फ। आपको खुद आपके साथ हम्बल होना पड़ता है। मीन्स अच्छे तरीके से सुनना, किसी भी की भी बात को अच्छे तरीके से सुनना। तो आप खुद अपने साथ आजिज़ रहें, प्यार से लोगों को सुने। वन वे टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी इज़ टू लेट अनदर स्पीक देयर माइंड। यस, मकसद क्या है? ह्यूमिलिटी क्या है? कि दूसरे बंदे को बोलने दें। तो वन वे टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, सबसे कहता है अच्छा जो तरीका है ह्यूमिलिटी का वो क्या है? इज़ टू लेट अनदर स्पीक देयर माइंड। मीन्स दूसरों को बोलने दें। जब दूसरे बोलें तो फिर आप उनको अच्छे तरीके से लिसन करें। नेक्स्ट क्या है जी? लिसनिंग एक्टिवली। फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग इंस्टेड ऑफ पैसिव लिसनिंग। यस, मीन्स हेयरिंग ना करें, आप लिसनिंग करें, एक्टिव लिसनिंग करें। यस, जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो आप स्पीकर भी अच्छे बनेंगे। टू बी इंस्पायर्ड, listening to someone in any form like speech, music or any form can be really inspiring through
विच सम पीपल लर्न और सम पीपल गेट मोटिवेशन। यस, कहता है लिसनिंग टू बी इंस्पायर्ड मीन्स मुतासिर होना किसी भी लिसनर से, सॉरी किसी भी स्पीकर से, तो उनको सुने, उनकी स्पीचेस को या किसी म्यूजिक को, ठीक है। यस, लिसनिंग टू समवन इन एनी फॉर्म, किसी भी इंसान को सुने, वो किसी भी फॉर्म में हो, या वो स्पीच कोई कर रहा हो या कोई वो म्यूजिक कर रहा हो, और एनी फॉर्म कैन बी रियली इंस्पायरिंग थ्रू। यस, किसी भी स्पीकिंग फॉर्म से आप जो है मुतासिर हो सकते हैं। मीन्स वो स्पीच हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकती है, हो सकता है, या किसी और फॉर्म में, ठीक है। यस, विच सम पीपल लर्न और सम पीपल गेट मोटिवेशन, जिससे क्या है, आप स्पीच सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं तो लिसनर जो है जब उनको अच्छे तरीके से सुनेगा और उनसे इंस्पायर होगा तो क्या होगा, विच सम पीपल लर्न और सम पीपल गेट मोटिवेशन, तो उससे वो कुछ सीखेंगे। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी स्पीचेस, यस, इट कैन बी मोटिवेशनल लेक्चर्स, तो उससे क्या होगा, लिसनर मोटिवेशन हासिल करेगा और उससे वो कुछ सीखेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट है जी, लिसन टू एक्ट इफेक्टिवली, इट इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी टू सॉल्व दी रॉन्ग प्रॉब्लम। यस, यानी कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं टू सॉल्व दी रॉन्ग प्रॉब्लम। अगर कोई गलत किस्म का मसला है, यस, उसमें आप जो है अपना वक्त ज़ाया ना करें। इट इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी टू सॉल्व दी रॉन्ग प्रॉब्लम, गलत किस्म का जो प्रॉब्लम है उसमें आप एनर्जी वेस्ट ना करें। यस, लिसन इन ऑर्डर टू डू द राइट स्टफ, हमेशा जो राइट स्टफ है, सही किस्म की बातें हैं, उसको सुने। लिसन इन ऑर्डर टू डू द राइट स्टफ, सही कर, अपने आप को सही करने के लिए सुने। यस, और सही चीज़ें हासिल करने के लिए सुने। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ लिसनिंग। यस, हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं कि इट इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी टू सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम, यानी कि कोई गलत प्रॉब्लम है, कोई गलत मसला है, उसको सॉल्व करने में आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, उसको अपने हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही गलत है। यस, तो गलत मसला जो है, गलत चीज़ है, उसके ऊपर आप अपनी एनर्जी या टाइम वेस्ट ना करें। यस, लिसन, सुने, कब, इन ऑर्डर टू डू द राइट स्टफ, सही काम करने के लिए, सही चीज़ करने के लिए सुने। नेक्स्ट पॉइंट है जी, और हमारा आखिरी पॉइंट है जी, टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन। वेन एवर यू लिसन टू लर्न समथिंग, जब भी आप सुनते हैं कुछ सीखने के लिए, यू आर इंगेज्ड इन इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। यस, जब भी हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, जब कभी भी, तो जो लिसनर होता है वो किस चीज़ में मसरूफ़ होता है जी, वो क्या चीज़ हासिल कर रहा होता है, वो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग कर रहा होता है, चीज़ें हासिल कर रहा होता है, मालूमात ले रहा होता है। और देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, कई एग्जाम्पल्स हैं जी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग की, सच एज व्हेन यू लिसन टू द न्यूज़, जब हम न्यूज़ लिसन कर रहे होते हैं तो हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। वॉच अ डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं तो हम जो हैं जी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। इन वर्क मीटिंग, किसी मीटिंग में बैठे हैं तो हम लिसन कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशनल चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। व्हेन अ फ्रेंड टेल्स योर रेसिपी, जब हमारा दोस्त हमें किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्ट करता है तो हम लिसन कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। Dear students, if you have any problem in today's topic, you can ask me questions in comment box or in online session. Thanks.